हेलो दोस्तों, मैं अमन सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एएस क्लासेस पे। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम, इस टॉपिक को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। क्योंकि आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसकी दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसका यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को जरूर देखें। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन बन के आएगा, उसको दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर दें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बढ़िया टॉपिक है, और इस टॉपिक का यूज हम आगे बहुत बार करने वाले हैं। अलग अलग स्थितियों के लिए न्यूमेरिकल में भी यूज करेंगे, और जब हम गोली दर्पण पढ़ेंगे तो उसमें भी यूज करेंगे। तो पहले हम लोग प्रतिबिंब के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक आज का है प्रतिबिंब। आज का जो टॉपिक होने वाला है ये है प्रतिबिंब। इंग्लिश में इसको इमेज बोलते हैं। तो ये प्रतिबिंब होता क्या है आप सभी लोग जानते हैं। आपका भी प्रतिबिंब बनता होगा। ठीक है, कहाँ बनता होगा आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि जब आप समतल दर्पण यानी शीशा में खुद को देखते हैं, अपने चेहरों को देखते हैं शीशा में, तो जो शीशा में दिखाई देता है यानी कि समतल दर्पण में जो आपका चेहरा दिखाई देता है वो रियल में आपका चेहरा नहीं होता, वो प्रतिबिंब होता है। तो उसी को हमको परिभाषित करना है यहाँ पे कि प्रतिबिंब कहते किसे हैं। तो उसको परिभाषित करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक समतल दर्पण। जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक समतल दर्पण। ये पीछे हम लोग कलई कर देते हैं। इसकी बात किया जाए इसके नाम की तो ये है समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण के हमने एक पृष्ठ को परावर्तक रखा है और पिछले पृष्ठ पे कलई कर दिया। ऐसा क्योंकि प्रकाश की किरण आर पार ना निकले, क्योंकि जब तक परावर्तन नहीं होगा तब तक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर चलता हूँ। जैसे मैंने इसके सामने एक कार बना दिया, मैं एक कार बना रहा हूँ। ठीक है, ये कार बनाने का बहुत आसान तरीका होता है। कई जगह आप लोगों ने देखा होगा ये तरीका इंटरनेट पे, हालांकि बहुत जगह आपको मिल जाएगा। ऐसे ऐसे कार बनाते हैं, कई लोग बनाते हुए मिल जाएंगे। शॉर्ट वीडियो में जल्दी जल्दी बना के दिखाया जाता है। ये क्या मैंने बना दिया, कार। ठीक है, अब ये कार अगर हमने इस समतल दर्पण के सामने रखा है तो इस समतल दर्पण में कार दिखाई देगी, और वास्तव में तो कार होगी नहीं, इस कार का प्रतिबिंब ही होगा। ठीक है, तो इधर भी मैं बना देता हूँ उस कार को। जल्दी जल्दी बना लेते हैं कार को, फिर इसको परिभाषित करेंगे अच्छे से। ये क्या है, कार का प्रतिबिंब, कार का प्रतिबिंब। ठीक है, हमने क्या किया, एक समतल दर्पण लिया, समतल दर्पण के सामने एक कार रखा, तो उस कार में इस समतल दर्पण में इस कार की आकृति बन गई, और जो ये आकृति बन रही इसी को बोल रहे हैं प्रतिबिंब। तो परिभाषा भी तो हमको इसी की देनी है। तो बहुत सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ शुरू से एकदम अच्छे से। जो आपको लिखना होगा परिभाषा वो मैं बताता हूँ कि क्या होगा कि जब हम किसी दर्पण के सामने, यहाँ कोई भी दर्पण यूज हो सकता है, हालांकि हमने अभी केवल समतल दर्पण के बारे में पढ़ा है तो उसी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं, कार एक प्रकार की वस्तु हुई, तो जब हम समतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो समतल दर्पण में या कोई भी दर्पण हो उसमें उस वस्तु की आकृति बन जाती है, और दर्पण में बनी उस वस्तु की आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे यहाँ पे कार था तो कार का प्रतिबिंब कहें, कोई और वस्तु होगी, बुक होगी, कॉपी होगी, या फिर मोबाइल होगा तो उसका प्रतिबिंब बनेगा तो उसका प्रतिबिंब बोल देंगे। ठीक है, तो जो भी होगा उसका प्रतिबिंब हम लोग बोलेंगे। तो यहाँ पे कार था तो कार का प्रतिबिंब बोले। तो मैं एक बार फिर से परिभाषा बताता हूँ फिर लिखता हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है, और दर्पण में बनी उस वस्तु की आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यही तो है प्रतिबिंब। तो उसी को तो परिभाषित करना है, तो मैं लिख देता हूँ परिभाषा। जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को, जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं, जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की
उस वस्तु की आकृति, दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है। ठीक है, जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है, और दर्पण में बनी उस वस्तु की आकृति को ही प्रतिबिंब कहते हैं। तो ही मैं लिखूंगा, आकृति बन जाती है तो दर्पण में बनी उस वस्तु की आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, हो गई परिभाषा। जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है, तो दर्पण में बनी, ठीक है, यहाँ तो दर्पण में बनी उस वस्तु की आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको पूरी परिभाषा समझ में आई होगी। मैंने बहुत इजी तरीके से बताया है। सबसे पहले हम एक दर्पण लिए, उसके सामने किसी वस्तु के रखे तो उस वस्तु की आकृति दर्पण में बन गई और इसी को हमने प्रतिबिंब बोल दिया। तो ये परिभाषा 3 लाइन की है और बहुत ईजी परिभाषा है, आपको याद भी हो चुकी होगी, और जिसको नहीं याद हो चुकी उनको नोट कर लीजिए, बाद में आपने पढ़ लेना अपने से। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। ये तो हो गया प्रतिबिंब की परिभाषा समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल छोटा सा लिया था। अब चलते हैं प्रतिबिंब के प्रकार पे। प्रतिबिंब के प्रकार क्या क्या होते हैं, तो हमारा अगली हेडिंग यही होगी, प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब के प्रकार 2 होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, ये 2 प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं और ये आगे हमको हर टॉपिक में मिलने वाले हैं। ठीक है, हर जगह यूज होने वाला है कि कब प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, कब आभासी बन रहा है, क्यों बन रहा है, ये सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूंगा कि क्यों प्रतिबिंब कभी वास्तविक बनता है और क्यों आभासी बनता है, और कब बनेगा प्रतिबिंब वास्तविक और कब आभासी बनेगा, ये कंडीशन क्या क्या होगी, कब हमको पता चलेगा, सब मैं बताऊँगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसको समझने के लिए वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के लिए मैं एक अलग से एग्जाम्पल लेता हूँ जो कि हम हाल अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में रोज़ करते होंगे, 80-90% लड़के डेली ये काम करते होंगे, लड़के लड़कियां सभी लोग, केवल लड़कों के लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ। तो वो क्या है कि रोज़ सुबह उठते हैं, सो के उठने के बाद सबसे पहले जाएंगे ब्रश करेंगे, मुंह धोएंगे, और फिर उसके बाद पहुँचेंगे सीधे शीशा देखने की आज तनको चेहरा साफ हुआ कि नहीं हुआ। सबसे पहले यही करते हैं। 80% लड़कियों की हालत यही है कि यही करते हैं जाके सुबह उठ के। तो जब हम सुबह उठ के शीशा में जाके खुद को देखते हैं, शीशा यानी जो घर में शीशा लगा होता है उसको समतल दर्पण ही बोलते हैं, जिसका यूज हम लोग यहाँ पे पढ़ने में कर रहे हैं। तो समतल दर्पण में खुद को देखते हैं तो क्या होता है कि हमारा चेहरा उस समतल दर्पण में दिखाई देता है, और मैं बताया कि समतल दर्पण में जो आकृति बनती है उसी को प्रतिबिंब बोलते हैं। तो जो हमारा चेहरा उसमें दिखता है या ये फिर जो कार का प्रतिबिंब बन रहा है, ये वास्तविक है कि आभासी, ये हमको पता करना है। ठीक है, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है या फिर जब हम चेहरा देख रहे हैं 10 समतल दर्पण में, तो वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है कि आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसी को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया, लेकिन इस बार मैं चेहरा ही बनाने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। कलाकारी मेरी थोड़ी गड़बड़ है, तो समझने के लिए मैं बस बना रहा हूँ, दिल पे मत लेना कि किसको बना दिए। ठीक है, तो मैं एक चेहरा ही बना रहा हूँ। ये कान हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा के मैं कान बनाता हूँ, और ये हो गया इसका खोपड़ा। अब ये इसके बाल हो गए, और ये इसके नेत्र हो गए, बोले तो आँख। ठीक है, बन गया चेहरा। कुछ कठिन तो नहीं लग रहा था, अब भले देखने में चेहरा ना लगे, कुछ और लगे, लेकिन मैंने तो चेहरा ही बनाया है। अब ये क्या कर रहा है, इसके सामने खड़ा होके, मुंह धो के आ चुका है, अब इसके सामने खड़ा होके देख रहा है कि कैसा दिख रहा हूँ यहाँ पे। तो कैसे दिख रहा है,
ये तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इसका चेहरा इसमें कैसे बन जाता है, टेढ़े मेढ़े नहीं बन सकता था, कहाँ एकदम सीधे बन रहा है। तो चलिए देखते हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जैसे किसी वस्तु का अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब बनने के लिए प्रकाश की किरणों का परावर्तन होने के बाद मिलना जरूरी है। अगर प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे से नहीं मिलती हैं तो प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रकाश की किरणें चेहरे से निकल के चलेंगी, इस दर्पण से परावर्तित होंगी। अब परावर्तित होने के बाद कहीं न कहीं मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी। दो तरीके से मिल सकती हैं, या तो वास्तव में जाके मिल जाएं या फिर मिलती हुई प्रतीत हो, वास्तव में ना मिले। दो तरीके से मिलेंगी और उन्हीं दोनों बातों पे निर्भर करता है कि वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2, 3 या 4 प्रकाश की किरणों की आवश्यकता होती है। हालांकि इस चेहरे से अनगिनत प्रकाश की किरणें निकलेंगी तो हम सब प्रकाश की किरणें अनगिनत बनाने लगेंगे, पता चला चेहरा में गायब हो गया, समतल दर्पण दिख ही नहीं रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 का यूज करते हैं, 3 का यूज करते हैं, 2 का यूज करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, ना ही उससे कम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 4 प्रकाश की किरणें लेने वाला हूँ। 2 ऊपर से, 2 इसके सिर से चलेंगी, ठीक है। 2 प्रकाश की किरणें इसके सिर से चल रही हैं और 2 इसके गले से चल रही हैं, ठीक है। ये 4 प्रकाश की किरणें मैंने लिया है। अब ये प्रकाश की किरणें इस दर्पण से परावर्तन होने के बाद कहीं न कहीं जाके मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी। अगर जाके वास्तव में मिल गई तो वास्तविक बनेगा, और मिलती हुई प्रतीत हुई वास्तव में नहीं मिली तो आभासी बनेगा। अब चेक करते हैं कि वास्तव में मिलती हैं कि वास्तव में नहीं मिलती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती है, ये तो बाद में देखेंगे। पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ जो कि मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था, इसीलिए बोल रहा हूँ कि वहाँ पे जाके आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेके वहाँ पे जाके आप ज़रूर उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उसका यूज अब यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो मैं एक टॉपिक पढ़ाया था प्रकाश का परावर्तन। उसमें क्या होता था, हमने एक समतल दर्पण लिया था, इस टाइप से समतल दर्पण लिया था। इस पे ऐसे प्रकाश की किरण हम लोग तिरछे आपतित करा रहे थे। तो क्या हो रहा था, यहाँ से अभिलंब से नाप ले रहे थे कितने कोण पे आपतित हो रही है, फिर उतने ही कोण से क्या हो जा रही थी, परावर्तित, ठीक है, उतने ही कोण से परावर्तित हो जा रही थी। अब यहाँ पे देखना बहुत सिंपल तरीका, वही हम लोग प्रोसेस यहाँ पे यूज करने वाले हैं। परावर्तन होगा तभी न प्रकाश की किरणें मिलेंगी, तभी न प्रतिबिंब बनेगा। तो परावर्तन तो हमने अभी तक इतना ही पढ़ा है। परावर्तन के बारे में अभी हम इतना ही जानते हैं कि कोई प्रकाश की किरण अभिलंब से अगर जितना कोण पे आपतित हो रही है उतने कोण से परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। परावर्तन का दूसरा नियम यही कहता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, मतलब जितना कोण से आई उतने कोण से गई अभिलंब के साथ बनाते हुए। यहाँ भी वही घटना घटेगी। पहले हम इस प्रकाश की किरण के बाद लेके चलते हैं, तो यहाँ भी हम लोग एक अभिलंब खींचेंगे और ये प्रकाश की किरण इतना कोण बनाते हुए आपतित हुई। तो अगर इतना कोण बनाते हुए आपतित हो रही है तो उतने कोण बनाते हुए परावर्तित भी होगी ऐसे, ठीक है। और ये तीर का निशान दिखाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत लड़के ये गलती करते हैं कि ये तीर का निशान नहीं दिखाते और इसी पे नंबर कट जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। अब दूसरी प्रकाश की किरण पे भी अभिलंब खींचते हैं, ये अभिलंब हो गया, इतने कोण पे आपतित हो रही है उतने ही कोण से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ये और ये कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अब ये देखिए, एक चीज़ देखिएगा, ये यहाँ पे फैल रही है, जैसे जैसे इधर जा रही है फैलते जा रही है, पता नहीं कहाँ तक जाएगी, फैल जाएगी। तो यहाँ पर तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि ये जाके इधर कहीं मिलेंगे। जब ये फैल रही हैं तो मिलेंगी कहाँ, मिलेंगे ही नहीं। तो जब मिलेंगे ही नहीं इधर, तो पीछवा बढ़ा के देखते हैं, कहाँ पता कहीं जाके मिलती हुई प्रतीत होती। तो पीछे बढ़ाएंगे, अगर एकदम सीधे बढ़ाएंगे, और जब हम पीछे बढ़ाते हैं प्रकाश की किरणों को तो डॉटेड में बढ़ाते हैं, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये प्रकाश की किरण ऐसे ऐसे जा रही है, अगर इधर जा रही है तो उधर भी तो अगर जाती तो ऐसे ही जाती। और इसको भी बढ़ाएंगे, ये क्या वास्तव में जा रही हैं, नहीं, ये जाती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे आके मिल रही है एक दूसरे से, ठीक है। ये प्रकाश की किरणें दोनों वहाँ पे आके मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। इधर फैल रही थी तो जब हमने पीछे बढ़ाया तो यहीं जाके मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, वास्तव में नहीं मिल रही हैं। तो आपको यहीं से अनुमान लग गया होगा कि ये आभासी है कि वास्तविक, और जो इस चेहरे का प्रतिबिंब बनने वाला है वो आभासी है कि वास्तविक, ठीक है। तो मैं अब इसको लेके चलता हूँ, यहाँ से एक अभिलंब खींचेंगे, इतना कोण पे आपतित हुई उतने ही कोण से क्या हो जाएगी, परावर्तित, ठीक है। अब इस पे खींचेंगे अभिलंब तो इतने कोण से आपतित हुई उतना ही कोण से क्या हो जाएगी, परावर्तित, ठीक है। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं ये फैल रही है, अगर ये फैल रही है तो इधर तो मिलेगी नहीं,
और जब इधर नहीं मिलेगी तो पीछे में मिलेगी जाके, तो वो तो वास्तव में मिलेगी नहीं, मिलती हुई प्रतीत होगी। तो बढ़ाते हैं, इसको पहले बढ़ाते हैं, ये सीधे ऐसे ऐसे आएगी प्रकाश की किरण। ये क्या वास्तव में आ रही है? नहीं, आती हुई प्रतीत हो रही है। और जहाँ काटेगी मतलब जहाँ मिलेगी वो वास्तव में नहीं मिलेगी बल्कि मिलती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, इसको भी बढ़ा लेते हैं, देखते हैं कहाँ कट करता है एक दूसरे को। फिर डिस्कस करते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक की आभासी, और कपारे का प्रतिबिंब यानी कि सिर का प्रतिबिंब ऊपर ही बनेगा कि नीचे बनेगा, अब वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रकाश की किरणें एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रही है। अब देखिएगा आप क्या हो रहा है, इनके बीच में इतना प्रोसेस होता है तब जाके तो प्रतिबिंब बनता है, तब हम खुद को देख पाते हैं। लेकिन हमको ये बीच का प्रोसेस नहीं दिखाई देता, हमको डायरेक्ट खुद का चेहरा दिखाई देता है। क्यों? ये प्रकाश की किरणें हैं, प्रकाश के गुण पढ़े होंगे आप लोग पहले वीडियो में, उसमें क्या होता था, प्रकाश के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है, प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता। और वो क्यों नहीं दिखाई देता उसको भी मैंने वहाँ पे बताया था, वो अपनी स्पीड के कारण नहीं दिखाई देता। उसकी स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। ये स्पीड इतना ज़्यादा है कि सामने से कब गुजर गया कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, इसीलिए प्रकाश हमको नहीं दिखाई देता। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो प्रकाश की किरणें सिर से चली थी, ठीक है, जो प्रकाश की किरणें सिर से चली थी वो परावर्तन के पश्चात इधर तो मिल नहीं रही, फैल गई, लेकिन जब पीछे बढ़ा रहे हैं तो मिलती हुई यहाँ पे प्रतीत हो रही है। ठीक है, जो सिर से चली वो यहीं आके मिलती हुई प्रतीत हो रही है। इसका मतलब जो सिर का प्रतिबिंब होगा वो यहीं पे होगा, और जो इस गले से प्रकाश की किरणें चली थी वो यहाँ पे नीचे आके मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मतलब गले का प्रतिबिंब यहाँ नीचे बनेगा। तो अब मैं बनाता हूँ प्रतिबिंब, सिर का प्रतिबिंब ऊपर बनेगा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से प्रतिबिंब बनेगा। ये उल्टा पड़ रहा है, थोड़ा गड़बड़ बन रहा है कला, चेहरा सही से नहीं बन रहा है, तो समझ लीजिएगा कि वही चेहरा है, दूसरे का चेहरा नहीं है। इधर आँख हो गई और ये कान हो गया। ठीक है, तो बन गया प्रतिबिंब, जैसा आदमी था वैसा ही बना है। इसमें दिख नहीं रहा होगा, मैंने थोड़ा इसको ज़्यादा मोटा बना दिया, इसका पतला बना दिया, लड़की का चेहरा लग रहा है, लेकिन आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये प्रतिबिंब की बात किया जाए तो ये प्रतिबिंब बना कैसा, तो सबको पता चल गया होगा कि ये प्रतिबिंब है आभासी प्रतिबिंब। ये कैसा प्रतिबिंब है? आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, बात समझ में आई? तो जब हम चेहरा देखते हैं तो हमारे बीच में इतनी घटनाएं घटती है तब जाके हमको चेहरा दिखाई देता है, और हम इसके बारे में कभी नहीं सोचते, हम तो देख के खुश होते हैं कि यार तनकी गोरा गली का। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम लोग इसको परिभाषित करेंगे। यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, तो आभासी की समझ गए। अब मैं वास्तविक की बताता हूँ, वास्तविक कब बनेगा। वास्तविक तभी बनेगा जब ये प्रकाश की किरणें यार फैलती नहीं बल्कि जाके कहीं वह वास्तव में मिल जाती। ठीक है, ये भी यार जाके फैलती नहीं बल्कि जाके कहीं वह मिल जाती तो वास्तविक बनता। लेकिन हो क्या रहा है उसका उल्टा, ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है, वास्तव में नहीं मिल रही, तो आभासी बन जा रहा है। ठीक है, तो आइए मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, देखिएगा ध्यान से। जो सिर से प्रकाश की किरणें चल रही हैं परावर्तन के पश्चात फैल रही हैं, लेकिन पीछे देख रहे हैं तो ये यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। और जो गले से प्रकाश की किरणें चल रही हैं परावर्तन के पश्चात फैल रही हैं, लेकिन जब हम पीछे बढ़ा रहे हैं तो इस पॉइंट पे मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो जो सिर का प्रतिबिंब बना वो यहाँ पे बना, क्योंकि सिर से चलने वाली प्रकाश की किरणें यहीं पे मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। और जो गले का प्रतिबिंब बना वो यहाँ पे बना, क्योंकि गले से चलने वाली प्रकाश की किरणें यहाँ पे आके मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो परिभाषा मैं बताता हूँ वास्तविक प्रतिबिंब की। वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होगी? दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु से, यहाँ वस्तु भी हो सकती थी, जरूरी नहीं है कि हमें ही खड़ा रहे तब वह प्रतिबिंब बने। ठीक है, तो दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, इस पॉइंट से इनका परावर्तन हुआ है। ठीक है, तो दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक दूसरे से यदि वास्तव में मिलती, यहाँ मिल नहीं रही हैं लेकिन अगर मिलती तो वहाँ पे बनता वास्तविक प्रतिबिंब। और यहीं में एक जगह नहीं लगाना है, मतलब एक दूसरे से वास्तव में नहीं मिलती बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती तो बनता आभासी प्रतिबिंब। दोनों की परिभाषा समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो चलिए लिखते हैं हम लोग परिभाषा वास्तविक प्रतिबिंब की।
तो पहले मैं वास्तविक प्रतिबिंब की लिखूंगा, एक बार फिर से समझाता हूँ कि दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक दूसरे से वास्तव में मिलती तो वास्तविक बनता। ठीक है, तो लिखेंगे दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात यदि एक दूसरे से वास्तव में मिलती तो वहाँ वास्तविक मिलती हैं, तो वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। हो गई परिभाषा? बहुत कठिन है नहीं, 10 बार बता चुका हूँ, अब मैं नहीं बताने वाला हूँ। तो आपको अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा बैक करके देख लीजिए, यही होगा। ठीक है, अब लिखते हैं आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा, और इसकी परिभाषा और सिंपल है, यह कुल छापना है, खाली नहीं मिलती हैं लिखना है। वास्तव में यहाँ नहीं लगाना, नहीं मिलती हैं, बल्कि मिलती हुई प्रतिबिंब प्रतीत होती हैं, तो वहाँ वास्तविक के बजाय आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो उसको भी मैं लिख देता हूँ कि दर्पण है, दर्शण नहीं, दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात यदि एक दूसरे से वास्तव में क्या होता, नहीं यहीं पे लगाना है तो नहीं मिलती हैं, यदि एक दूसरे से वास्तव में नहीं मिलती हैं बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं। मिलती हुई प्रतीत ही हो रही है, वास्तव में तो हट जा रही थी, तो क्या हो रही है, मिलती हुई प्रतीत होती है। तो बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है, तो वहाँ कौन सा प्रतिबिंब बनता है, आभासी, तो वहाँ आभासी प्रतिबिंब बनता है। हो गई परिभाषा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा समझ में आया होगा। मैंने कम से कम 10 बार बताया होगा, दोनों परिभाषाओं को फिर से लिखा है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ में आता है थोड़ा बैक करके फिर से देख लीजिएगा, ताकि वीडियो काफ़ी लंबी ना हो, मैं ये नहीं चाहता। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे वीडियो का एंड करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण, जो कि इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितने भी हमारी पॉइंट बनती है, जितने भी मेन स्थितियाँ होती हैं, सब गोलीय दर्पण से ही संबंधित है। और गोलीय दर्पण में जितनी भी स्थितियाँ बनेंगी, जितने भी न्यूमेरिकल लगाएंगे, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है।
उसमें हमेशा कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, कभी आभासी बनेगा। तो कैसे कैसे कब बन रहा है, कौन सी स्थिति में बन रहा है, ये हम लोग वहाँ पे देखेंगे। लेकिन वहाँ पे अगर पता करना हो कि वास्तविक बना कि आभासी, तो बस यही पता लगाएंगे वास्तव में मिल रही है कि मिलती हुई प्रतीत हो रही। वास्तव में मिलेगी तो वास्तविक बनेगा, मिलती हुई प्रतीत होगी तो आभासी बनेगा। ठीक है, ये दोनों हेडिंग है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन बन के आएगा, उसको दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।